मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लंदन में बनाया ही नहीं गया। मुकदमा सुलेमान शहबाज पर था, हुक्म भी सुलेमान शहबाज से ही मुताल्लिक था। बरतानवी अदालत ने उन्हीं के अकाउंट्स की बहाली का हुक्म दिया। हैरान है कि इसमें शहबाज शरीफ कैसे बरी हो गए। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरीयत का कोई फैसला नहीं दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक में चालान जमा हो गया है, दूसरे में तफ्तीश जारी है। हुकूमती वज़रा झूठे और बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं। 11 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर ज़िया ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख़त लिखा। बैरिस्टर ज़िया की हुकूमत में क्या हैसियत है उसका किसी को पता नहीं। यूके, पाकिस्तान और यूएई में 20 माह तक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश की। NCA को किसी जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग की शहादत नहीं मिली। शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये झूठे सबूत दूसरे मुल्कों को देते हैं कि ये हमने कर लिया है। इंटरनेशनल एजेंसीज कह चुकी हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एहसन इकबाल बोले इस हुकूमत ने जितने भी केसेस बनाए सब इनके मुंह पर पड़े और बंद हो गए। ये केस सबूत है कि झूठे अफसानों पर मबनी केस को भी आलमी इदारों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सबसे बड़ी नाकामी हमारी हुई वो ये हुई कि हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हम नहीं करा सके। पहले दिन से अगर एक बंदा कन्विंस था और वो बार बार कह रहा था ये इलेक्शन होने चाहिए, वो इमरान खान थे, लेकिन हमारे बाकी तमाम लोग बशमूल चीफ मिनिस्टर्स, स्पेशली चीफ मिनिस्टर्स, उनको हॉल पड़ते थे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से। अगर हम PTI की हुकूमत की एक गलती देखें इन द हाइंडसाइट, हमने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं वो पहले साल में नहीं कराए। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहाँ से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। जो प्रॉब्लम आ रही है ये है कि जब इतना पैसा फेडरल गवर्नमेंट से नीचे चला गया और वहां पे वो स्टक हो गया चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात न कराने की गलती का एतराफ़, जिम्मेदारी वज़राए आला पर डाल दी। बोले वज़राए आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत की जा रही है। सिंध हुकूमत पर भी वार। कराची में सिंध हुकूमत 1 रुपया खर्च नहीं कर रही। इस्लामाबाद में बैठ कर कराची के मसले कैसे हल करें? सियासी दबाव में आकर कराची को 1100 अरब रुपए दे रहे हैं। विफाक ने कराची के नाले साफ किए, KCR पर खर्च कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पर खर्च कर दिया। सूबे के दूसरे शहरों का पैसा भी लाहौर पर लगा दिया गया। पंजाब में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले ताने दे रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा जो करप्ट माफिया पंजाब में कागजों में भी कोई मंसूबा न बना सका वो शहबाज शरीफ को लाहौर की तरक्की का ताना दे रहे हैं। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद इमरान साहब और किराए के तर्जुमानों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अदाकार उमर शरीफ इलाज के लिए एम्बुलेंस में अमेरिका रवाना। उमर शरीफ को एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर रैंप से सवार किया गया। उमर शरीफ की अहलिया ज़नी गज़ल भी उनके हमरा। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त, का मद्दा दुआ करें कि जल्द अज जल्द उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज मुमकिन हो सके। उमर शरीफ के दीगर अहल खाना कमर्शियल परवाज से अमेरिका रवाना होंगे। दिल और गुर्दों के मरज में मुब्तला उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शिद्दत वाली मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान तूफानी बारिशों की पेशगोई। तूफानी बारिशें कराची में अर्बन फ्लडिंग का बायस बन सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद, दादू, गवादर और सोन मियानी में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। समंदर में तोग़यानी और कभी इंतहाई तोग़यानी रहने का इम्कान। माहीगीरों को 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। कराची में आज भी कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। II चुंद्रीगढ़ रोड, सदर और अंगी टाउन में बादल बरसे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार। पेशावर में 24 घंटों के दौरान 312 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सूबे में एक हफ्ते में 1000 से ज़ायद अफराद डेंगू का निशाना बने। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 174 और सिर्फ लाहौर में 160 नए मरीज रिपोर्ट।
इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 217 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इस्लामाबाद के देही इलाके डेंगू से ज़्यादा मुतासर हैं। देही इलाकों में डेंगू के 152 और शहरी इलाकों में 65 अफराद डेंगू से बीमार हैं। सिंध में डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट, 21 का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान में अब 12 साल और उससे जायद उम्र के बच्चों को भी इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। एनसीओसी के इजलास में फैसला। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल्स में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना में कमी, लाहौर में शरह नीचे ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शरह 5.4%, फैसलाबाद में 6% और पंजाब भर में शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 41 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मजीद 1400 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब की आवाम को सस्ती चीनी देने के लिए चीनी बैरून मुल्क से मंगवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक को चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत अपना स्टॉक बेहतर करने के लिए चीनी दरामद करेगी। दरामदी चीनी को सस्ते बाजारों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा। विफाकी हुकूमत इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी दरामद कर चुकी है। सिंध में मोटरवेज बस नाम की ही हैं। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर कोई रेस्ट रूम्स नहीं। बताया गया है कि कागजों में 3 बार चित्राल गिलगित हाईवे बन चुकी। आपने चित्राल गिलगित हाईवे की हालत देखी है? रहीम यार खान मंदिर हमला केस में चीफ जस्टिस का चेयरमैन NHA से सवाल। चेयरमैन NHA ने बताया कि इकदाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या इकदाम कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी लगा देंगे कि रोज़ाना मुल्तान सक्खर मोटरवे पर सफ़र करें। रोज़ाना मोटरवे पर सफ़र करें तो आपको रेस्ट रूम्स की हाजत और आम आदमी की तकलीफ़ का एहसास होगा। अगली तारीख पर तैयारी करके आएँ, तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। ढोंग में पानी के नलके पर लड़ाई के वाक़े की इत्तला मिली। ऐसा क्या हो गया कि लोग एक घूंट पानी पर लड़ने लगे? रहीम यार खान मंदिर हमला आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, रहीम यार खान में मंदिर की दोबारा तामीर की जा चुकी है। अदालत का चीफ सेक्रेटरी KP को करक मंदिर की तामीर से मुतल्लिक रिपोर्ट देने का हुक्म। अक़लियतों की सरकारी नौकरियों में 30,000 खाली सीटों पर इजहार तशवीश। विफाकी हुकूमत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को 1 मैन कमीशन से ताउन करने और जल्द रिपोर्ट देने की हिदायत। रकम की अदम अदायगी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA में तनाज़ा। CAA का PIA की एयरपोर्ट सर्विसेज रोकने का फैसला। 1 अक्टूबर से CAA मुसाफिरों से खुद एयरपोर्ट सर्विस चार्जेस वसूल करेगी। पाबंदी के बाद अगर PIA अपने मुसाफिरों से CAA की तरफ से एयरपोर्ट चार्जेस वसूल करेगी तो CAA उसकी ज़िम्मेदार नहीं होगी। मुसाफिरों को जहाज़ों में सवार करने के लिए रिज भी नहीं दिए जाएंगे। PIA की जानिब से CAA के 127 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। वादे के बावजूद PIA ने माहाना 25 करोड़ रुपए की अक़सात अदा नहीं की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह का कहना है, कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर कहीं मुशावरत नहीं हुई, ना फीजिबिलिटी बनी, ना स्टडी हुई। 2 साल में फ्लाईओवर और अंडरपासेस भी मुकम्मल नहीं हो सकते। विफाकी हुकूमत को कोई भी काम करना है तो जल्दबाजी ना करे। बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी फीजिबिलिटी और स्टडी में वक्त लगेगा। कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शहदाए करबला के चेहलम के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस की गुजरगाहों पर सबीलें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध और पंजाब में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुतासिर। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं, तालिबान के साथ ताल्लुकात मामूल पर हैं। अफ़गान सरहद से तिजारत मुअत्तली की इत्तलात नहीं। अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत डॉलर और रुपए में हो रही है।
लाहौर में एक मरतबा फिर गंदगी और कचरे के ढेर। कई इलाकों में 4 रोज से कचरा नहीं उठाया जा सका। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई कंपनीज को अदम अदायगी से सफाई ऑपरेशन मुतासिर। LWMC इंतजामिया का कहना है कि सफाई कंपनी के साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। कराची के इलाके किमाड़ी जहानाबाद की गलियों में सीवेज का पानी, रिहायशियों का गुजरना मुश्किल हो गया। मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूटने लगे। मुसलसल पानी भरा रहने के बायस गैस की लाइन्स भी गलकर खराब। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का तीसरा और आखिरी रोज। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अकीदतमंदों की जानिब से लंगर। आज लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में मकामी तातील का ऐलान किया गया था। मारूफ सहाफ़ी और बरतानिया में पाकिस्तान के साबिक़ हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वो 6 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता 2 बरस से अलील थे। अहल खाना का कहना है कि मरहूम की नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। स्वीडन के शहर गोथमबर्ग की रिहायशी इमारत में धमाका, 25 अफराद जख्मी। रिहायशी इमारत के कई फ्लैट्स और सीढ़ियों को नुकसान। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। अमरीका की शिमाली कोरिया के मुमकिना मिसाइल तजर्बे की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मिसाइल तजर्बा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है, पड़ोसी ममालिक और आर्मी बरादरी के लिए खतरा है। जापानी हुकाम ने खदशा जाहिर किया था कि शिमाली कोरिया ने फजा में मुमकिना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। अठहत्तर साल के अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना वैक्सीन फाइजर का बूस्टर शॉट लगा दिया गया। अमरीका की 65% आबादी कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कोरोना में मुब्तला। नेड प्राइस न्यूयॉर्क से जनरल असेंबली इजलास के बाद वापस लौटे थे। नेशनल T20 में 2 मुकाबले। पहले मैच में बलोचिस्तान और सरफराज अहमद की सिंध मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में सदर्न पंजाब का सामना नॉर्दर्न से होगा। और कोयटा में दूसरा और पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। हज़ारा कंबाइंड और अब्दुल्ला शाह गाजी। और दूसरे मैच में मुस्लिम क्लब चमन और फुटबॉल क्लब आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।